अभी कुछ ही दिन पहले a tiger was run over by an Innova inside Jim Corbett National Park. उससे कुछ दिन पहले a dolphin was literally beaten to death by a group of men in उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़. उससे कुछ दिन पहले an elephant got electrocuted in उत्तराखंड. मतलब ये हो क्या रहा है? हम इंसान जानवरों से भी बदतर बिहेव कर रहे हैं. इनफैक्ट जानवरों से कंपेयर करने में भी मुझे शर्म आ रही है. The video that went viral जहां यूपी के कुछ लोग एक डॉल्फिन को पीट कर मार रहे हैं. I don't know if you've seen it or not, but मुझसे तो वो देखा नहीं गया. And I just can't show that here in my video. मतलब what's going on in the minds of these people यार? क्या सीन है? You know, Gangetic dolphins are an endangered species and also India's national aquatic animal. It is a Schedule 1 protected species with the highest order of protection under Wildlife Protection Act of 1972. और इसको इन लोगों ने हंसते हंसते पीट कर मार दिया just for fun. Like literally no points for guessing who are the animals here. The murderers have been arrested by the Pratapgarh police. एक तो ये rare endangered species है. ऊपर से जब दिखती है तो people act like this. अभी कुछ टाइम पहले something similar happened in Kolkata as well, where a group of young men tortured an infant Gangetic dolphin to death. फिर पिछले हफ्ते an elephant was electrocuted in a village near लाल कुआं in Nainital district of उत्तराखंड. जिस गांव में हुआ वहां के हेड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑफिशियल्स की लापरवाही इसका कारण था. हाथियों का इलेक्ट्रोक्यूट होकर मरना बहुत ही आम बात हो गई है. नवंबर 24 को 35-year-old male elephant died in हरिद्वार फॉरेस्ट डिवीजन. उससे 2 हफ्ते पहले a female elephant had died in the forest range of देहरादून. जुलाई में 25 साल का हाथी died in the forest of अल्मोड़ा. इनफैक्ट 2009 से 2017 के बीच 461 elephants have died due to electrocution. मतलब हर साल करीब 50 हाथियों की बिजली का झटका लगने से मौत हो रही है. ओडिशा में 90, असम में 70, 48 वेस्ट बंगाल में, 23 छत्तीसगढ़ में, कर्नाटका जहां सबसे ज्यादा एलिफेंट पॉपुलेशन है वहां 106, 17 केरला में और 50 तमिलनाडु में. कभी ये फार्मलैंड्स के आसपास इलीगल इलेक्ट्रिफाइड फेंस लगाने से होती है, कभी पावर डिपार्टमेंट की लापरवाही से. अभी उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट में a 12-year-old male tiger was rammed by a speeding car. 200 किलो के इस बाघ से कार इतनी तेजी से भिड़ी that all 4 airbags of the car were deployed after the crash. गाड़ी का ड्राइवर ड्रंक था. After the terrible collision, the injured tiger limped back inside the forest and breathed his last there. A case of murder has been filed against the driver of the car. Tigers are an already endangered species as mentioned by IUCN Red List of Threatened Species. And incidents like this worsen the scenario. मतलब अगर कार थोड़ी स्लो होती तो शायद this innocent wild cat would have escaped this unfortunate incident. मतलब ऐसे एरिया में जहां extra care must be taken when driving, वहां ये इंसान ओवर स्पीडिंग कर रहा था, ड्रंक ड्राइविंग कर रहा था. स्पीड इतनी पसंद है तो भैया रेसिंग ट्रैक पर जाइए, मोटर स्पोर्ट्स में देश का नाम रोशन कीजिए. वैसे वाइल्ड एनिमल्स छोड़िए, हम इंसान वी आर नॉट इवन लिविंग स्ट्रे एनिमल्स. अभी 4 दिन पहले ही पुणे के एक ऑटो ड्राइवर ने एक स्ट्रे डॉग को बांधा और डंडे से पीट कर मार दिया. दिसंबर में ऐसा ही कुछ हैदराबाद में हुआ था, अक्टूबर में लुधियाना में, उससे पहले अप्रैल में अ प्रेग्नेंट डॉग वाज बीटन टू डेथ इन भुवनेश्वर. नवंबर में थाने के एक कपल ने एक स्ट्रे पर एसिड फेंक दिया जस्ट बिकॉज दे वर अनॉयड बाय इट्स प्रेजेंस नियर देयर हाउस. केरला में अ मैन टाइड हिज पेट डॉग टू हिज कार एंड ड्रैग्ड फॉर 2 kilometers. Similar incident happened in Delhi as well. तेलंगाना में some people beat up and hanged a monkey to death to teach a lesson to other monkeys for stealing the food. And the list goes on and on. न जाने कितने ही ऐसे इंसिडेंट्स हैं. और ऐसा नहीं है कि ये कोई अनपढ़ लोग हैं जो ये कर रहे हैं. चेन्नई के कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स ने कुछ साल पहले एक पिल्ले को टेरेस से फेंक दिया था just for some sort of fun. क्या हम सब तभी इन सब केसेस के बारे में बात करेंगे when it has a communal angle to it, like in the case of the pregnant elephant that was killed by firecrackers in Kerala? क्या otherwise there is no value to these lives? We need to start taking responsibilities and start behaving more diligently, more humanly. The Prevention of Cruelty to Animals Act 1960 currently stipulates a penalty between ₹10 and ₹50 for any act of cruelty against animals, including beating, kicking, torturing, starving and mutilating the animal. Clearly we need harsher laws here. In fact, to think about it, कोई इंसान अगर मासूम जानवरों पर violence करता है तो that person can actually very much be a perpetrator of violence towards humans as well. I think it is very important that the same fine and punishment is imposed for hurting and killing animals as we have for humans. तभी शायद हम इस मैटर को सीरियसली लेंगे. But what can you do if you witness any sort of animal cruelty happening? Report it. Yes, all cruelty is punishable under the PCA Act and IPC 429. If you see any cruelty in your area, be sure to make a written complaint to the police, or you could call on these numbers with the name, number if possible and address of the offender. तो अगर आपके आसपास कुछ ऐसी एनिमल क्रूअल्टी होती दिखे, don't remain silent. What do you think about this issue? Tell me in the comments below and like and share this video with as many people as possible.